Reaction TV Audio. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, मैं हीरा ग्रुप का एक मासूम इन्वेस्टर हूँ। मुझे जुलाई अगस्त के महीने में कुछ AIMIM के नेता जो हैदराबाद से हैं वो संपर्क में आए मेरे। उन्होंने मुझे बहका करके और कंप्लेंट करवाया और उन्होंने 1 महीने में पैसा दिलाने का वादा करके मुझे लाखों रुपए ऐंठ लिए मेरे से। पैसे पोस्ट करवा के हैदराबाद के एड्रेस पे लिए गए और उसमें मीरा रोड के एक शख्स की भागीदारी रही। उसने बहकाने में पूरा साथ दिया। 1 महीने पूरे होने के बाद जब ये लोग पैसे दिलाने में असमर्थ रहे हीरा ग्रुप से, तो फिर मेरे से वादे पे वादे करते रहे। और जब अब तकरीबन 4 महीने हो गए, फिर मैंने अपने वकीलों से मशवरा लेना चाहा और इन्होंने कंप्लेंट जो करवाया था तो वकीलों ने पूरा इसकी स्टडी करने के बाद जो रिपोर्ट सामने निकल करके आ रही है बहुत सारे डिफरेंट मीडिया चैनलों के थ्रू, जो CCS रिपोर्ट ने जांच में पाया है, तो इन हमारे वकीलों का कहना है कि केस वापस लेने में ही भलाई है। हीरा ग्रुप की CEO जैसे कि पैसा देने का वादा कर रही है, तो भारत एक आज़ाद देश है, तो चाहे तुम केस कर भी सकते हो या वापस भी ले सकते हो, लेकिन बेहतर है केस को वापस ही लेना जो है। इसलिए मैं केस वापस लेने की प्रक्रिया को चालू कर दिया हूँ और मेरा ये मकसद है कि हीरा ग्रुप के जो जिम्मेदार हैं, हीरा ग्रुप के वो इन्वेस्टर जो सब्र का मुजाहरा किए और बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, जो है मेरा उनसे रिक्वेस्ट है जो है कि अगर वो हमारा कंप्लेंट वापस लेने में मदद करेंगे, भरोसा दिलाएंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो हम अपने वकीलों के ज़रिए से कंप्लेंट को तो वापस लेंगे ही जो है, और लेने की प्रक्रिया को हमने वापस लेने की प्रक्रिया को हमने चालू कर दिया है। और जैसे कि हमने देखा है कि तकरीबन 12 इन्वेस्टर जो कंप्लेंट डाले थे किसी के बहकावे में आकर के, उन्होंने भी वापस ले लिया है, जिसमें ख़ासकर सलीम भाई हैं जिसने अपनी FIR तक वापस ले ली है या लेने की वो प्रक्रिया फ़ॉलो कर रहे हैं, वापस लेने की प्रक्रिया फ़ॉलो कर रहे हैं। ये AIMIM के शैतान खान नामी नेता या जो दूसरे इनके साथ दे रहे हैं, ये लोग उन लोगों को बहकाते हैं जो गरीब हैं, मजबूर हैं, बुजुर्ग हैं, बेमां हैं। ऐसे लोगों को वीडियो बना करके लोगों को बहकाने का काम करते हैं, उन्हें बहका करके केस करवाते हैं और उसके ज़रिए से पैसे भी ऐंठते हैं। और अभी जिनसे अगर नहीं ऐंठ पाए तो फिर आगे ऐसा हमारे वकीलों का कहना है कि कोर्ट से पैसे निकलवाने के नाम पर ये पैसे ऐंठ सकते हैं जो है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी काम करें अपने बलबूते, अपने दिमाग, अपने होश व हवास से करें जो है। सारी बातें अब निकल कर सामने ही आ रही हैं, धीरे धीरे लोग कंप्लेंट वापस लेना चालू कर दिए हैं। तो क्या करना है अपने होश व हवास में कर रहे हैं। हम तो किसी के बहकावे में आ गए थे, लुट भी गए, और अब ये बात हुई है कि अब वहाँ से हमें वापस भी आना पड़ रहा है। जिन लोगों ने ही बहकाया, जिन लोगों ने ही मुझसे मदद की गुहार लगाई, उन लोगों ने ही मुझे लूटा जो है। ये बहुत गंभीर मसला है। हम वकीलों से इस बारे में मशवरा कर रहे हैं जो है, और हमारी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ख़राब है, नहीं तो हम ज़रूर इन पे कार्रवाई करते जिन लोगों ने हमें लूटा है मदद के नाम पर जो है। और जैसे कि मैंने सिर्फ अपने ही वकील से मशवरा नहीं लिया,
जो है दूसरे वकीलों से भी मशवरा हमने लिया जो है, क्योंकि इस बारे में किसी एक पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए हमने दूसरे वकीलों से भी मशवरा ली। इसमें सब ने यही कहा कि आप सहारा, शारदा, जितने भी स्कैम हुए हैं भारत में, उनके खिलाफ कितने एफआईआर हुए थे उसकी आप स्टडी कर लें, उसमें कितने दिन पैसे मिलने लगे इसकी भी आप स्टडी कर लें। जबकि उन लोगों ने पैसे देने का कोई संभावना या कोई भरोसा नहीं दिलाया, कोई भी कंपनी का मालिक। इस कंपनी की मालिक जब संभावना और भरोसा दे रही है जो है, तो ये आपके ऊपर फैसला है, आप क्या करना चाहते हैं जो है। तो बस यही बात है, मैं लोगों तक ज़रा पहुंचा देना चाह रहा था, और हीरा ग्रुप के ज़िम्मेदारों तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि भाई हम बहक गए थे, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, और अब आप लोग हमारे भरोसे को कायम रखिएगा।